जीवन में आपका सलाहकार कौन है, ये तय करेगा कि आप जीवन की किसी भी लड़ाई में सिर्फ संघर्ष करेंगे या आप उस लड़ाई को जीतेंगे। जीवन में आपका सलाहकार कौन है? आपके मित्र हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, या फिर कौन? जैसे महाभारत में कौरवों के सलाहकार थे उनके मामा शकुनी, और उनकी सलाह पर चलकर उन्होंने युद्ध में संघर्ष भी किया और वो मारे भी गए। लेकिन पांडवों के सलाहकार थे श्री कृष्ण, वो जीते भी और उन्होंने अपने लक्ष्य को भी हासिल किया। जीवन में सलाहकार कौन है आपका? कहीं आप अपने दोस्तों से सलाह तो नहीं लेते हैं? कहीं आप अपने हर डिसीजन के लिए माता पिता पर डिपेंड तो नहीं करते हैं? जीवन में यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप केवल ऐसे लोगों से सलाह करें जो पहले से उस तरीके के बिजनेसेस को कर रहे हो। यदि आपने सरकारी नौकरी का तय किया है तो आपको ऐसे लोगों से सलाह लेना है जो पहले से उन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर चुके हैं। आप कई बार डिपेंड कर जाते हैं अपने टीचर्स पर, कई बार आप डिपेंड कर जाते हैं यूट्यूब के वीडियोस पर, कई बार आप डिपेंड कर जाते हैं अपने फ्रेंड्स पर। तो दोस्तों, जीवन में सलाह हम किससे लें, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है हमें समझना। जैसे यदि आपका कोई छोटा बच्चा है और वो 3 साल का है, 2 साल का है, आप उसे किस स्कूल में एडमिट कराएंगे? मेरे हिसाब से आपका बच्चा किसी प्ले स्कूल में ही जाना चाहिए। हाँ, यदि वो थोड़ा और बड़ा हो गया है तो आप उसका किसी K-12 स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं। अब इसमें भी हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा स्कूल कितना अच्छा पढ़ाता है, वहाँ के शिक्षक कैसे हैं, वहाँ के माता पिता उस स्कूल के बारे में क्या बात कर रहे हैं। ये छोटे छोटे से डिसीजंस हैं जो हमारे आगे की जिंदगी का रास्ता थोड़ा आसान कर देते हैं। जीवन में हमारा सलाहकार बेहद महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आपने चाणक्य के विषय में सुना होगा। चाणक्य ने एक साधारण से व्यक्ति को एक चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। तो गुरु का रोल बेहद इंपॉर्टेंट होता है। गुरु आपको न केवल सलाह देता है बल्कि गलत रास्ते पर चलने से भी बचाता है। तो जीवन में अपने सलाहकार बहुत सोच समझकर, जब भी कभी जीवन में कोई निर्णय आपको लेना हो, किसी बारे में कोई राय किसी से लेनी हो, कोई एडवाइस करनी हो, कोई सजेशन आपको चाहिए, तो आप ये बेहद ध्यानपूर्वक तय करें कि इसमें मेरा सलाहकार कौन होगा। जैसे मैं एक स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर हूँ, तो मैं लोगों को स्पोकन इंग्लिश कैसे करें, पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होगी, वोकैबुलरी कैसे बिल्ड करें, कॉन्फिडेंस कैसे ग्रो होगा, प्रेजेंटेशन कैसे ठीक होगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स आप कैसे डेवलप करेंगे, ये मुझसे बेहतर शायद कोई और आपको नहीं बता सकता, या फिर कोई और जो इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट है वो बता सकता है। अब जीवन में यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसे लोगों को ढूंढिए जो पहले से इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे हैं। अब यदि आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो जाइए, पता कीजिए किसी शहर में कौन कौन से रेस्टोरेंट हैं और उनके मालिकों का क्या अनुभव है। कई बार हम गलत व्यक्ति से सलाह ले लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बिजनेस करना है और घर में कोई माहौल ही नहीं है उस तरीके का, घर में मम्मा हाउसवाइफ हैं और पापा जॉब करते हैं, भाई बहन अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर वो दूसरी जगह जॉब कर रहे हैं, तो आप किससे एडवाइस लेंगे? आप डिसीजन कैसे करेंगे कि मुझे रेस्टोरेंट खोलना चाहिए और किस तरीके का रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, ये कैसे चलता है और कब कब ये फेल हो जाता है? कस्टमर मैं कैसे बनाऊंगा, मैं कौन सी डिशेज उन्हें खिलाऊंगा, मैं कुक कहाँ से लाऊंगा, मैं शेफ की अरेंजमेंट कहाँ से करूंगा, मैं कौन सी क्रॉकरी यूज करूंगा, इसके लिए आपको सलाहकार चाहिए। और उससे बढ़िया सलाह आपको कोई नहीं दे सकता जो कम से कम 5-7 साल से कोई रेस्टोरेंट चला रहा है। ठीक ऐसे ही यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मिलिए उन लोगों से जो पहले से एग्जाम्स को क्वालिफाई कर चुके हैं। अब आप जनरली अपने दोस्तों से एडवाइस लेने लगेंगे या केवल अपने टीचर्स पर डिपेंड हो जाएंगे तो शायद सक्सेस का वो पैरामीटर जो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए
आपको पता ही नहीं चलेगा और आप कई साल तक लगातार संघर्ष करते रहेंगे। चैलेंजेस आपके सामने आते रहेंगे, आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और फिर आप अपने आप को दोषी ठहराएंगे। ठीक इसी तरीके से स्पोकन इंग्लिश में भी यदि आपने डिसीजन गलत ले लिया कि मैं यूट्यूब पर वीडियो देख करके सीखूंगा या फिर मैं ऑनलाइन इससे सीखना चाहता हूं, मुझे किससे सीखना चाहिए, मुझे पहले ग्रामर सीखनी चाहिए या मुझे वो कैप बिल्ड करनी चाहिए या मुझे सेंटेंस स्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए या फिर मुझे टेंसेस की जानकारी होनी चाहिए, तो फिर आप तय करेंगे कि आपको किससे एडवाइस लेना चाहिए। हाँ, एडवाइस में ये ध्यान रखना है कि वो जो व्यक्ति आपको एडवाइस दे रहा है वो उस फील्ड में एक्सपर्ट है या नहीं है, उसने कोई अचीवमेंट हासिल किया है या नहीं किया है। तो जीवन में अपना सलाहकार बहुत ध्यान से चुनिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।